ओम नमः शिवाय। साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज का जो विषय है वह है प्रणवाक्षर ओम के बारे में। ओम जो समस्त सृष्टि समस्त ब्रह्मांडों का निर्माता है, जिससे सारे शब्द सारे मंत्र निकले हैं, जो सबका जनक है, सबका पिता है, जिसका कोई पार नहीं, जो अविनाशी शब्द ब्रह्म है, जो इस ब्रह्मांड में निरंतर गुंजायमान है और इसके साथ ही हमारे पंच तत्वों पंचभूतों से निर्मित इस शरीर में भी निरंतर गुंजायमान होता रहता है। उसकी ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। इसके लिए हमें प्रणव प्राणायाम का अभ्यास परम आवश्यक है कि हम अपने जो ये ब्रह्मांडीय शरीर है, इसमें गूंजने वाली उस ध्वनि को अनुभव कर सकें, उस परम शक्ति का साक्षात्कार कर सकें। तो अभी हम उस प्रणवाक्षर के जो पंच भेद हैं, जो पंच स्वरूप हैं, उनको अलग अलग मैं इसमें बताने की आपको एक छोटी सी कोशिश करूंगा। प्रणवाक्षर मूलतः 5 व्युत्क्रम शक्तियों से मिलकर बना है। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु। इसमें जो 3 शक्तियां हैं, अकार, उकार और मकार। अकार यानी कि सृष्टि का सर्जन, उकार सृष्टि का संचालन, रक्षण, पोषण और मकार सृष्टि का लय। नाद ब्रह्म, वह ध्वनि जिससे समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें ऊर्जा मिलती है, वह नाद है। और बिंदु, वह मूल परमात्मा, जिसका कोई भेद नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं। वो कितना सूक्ष्म है और कितना विस्तृत है, इसकी शब्दों में, वाणी में, ज्ञान विज्ञान में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम आकार यानी कि निर्माण के बारे में बताएंगे। आकार का उच्चारण करने के लिए इसको हम एक यौगिक क्रिया के रूप में, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के रूप में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पूरा मुंह खोलना है और अपनी जीभा को हल्का सा स्पंदन देना है। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊर्ध्व, दांतों के पास आप ब्रह्मांडीय ध्वनि को अनुभव करेंगे। तो आइए मेरे साथ इसका अभ्यास करें। सृष्टि के निर्माण के साथ साथ जब हम आकार का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर, जो ये शरीर एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर की हर कोशिका का नवीन सर्जन होता है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। इसके पश्चात हम
उकार का उच्चारण करेंगे। मुंह को हल्का खोलना है। जब आप उकार का उच्चारण करते हैं तो एक संरक्षण संचालन हमारे शरीर में, हम अपने शरीर के अंदर की कोशिकाओं का, विभिन्न अंगों का, उनके कार्यों का संचालन कैसे करता है हमारा ये शरीर, आप उसकी अनुभूति करेंगे। जैसे संचालन करता है, सृष्टि का संचालन करते हैं, इसका रक्षण करते हैं। तो उकार से हम, इसके नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का, विभिन्न कोशिकाओं का रक्षण पोषण कर सकते हैं। इसका अभ्यास करें। इसके पश्चात आता है मकार। जब हम मकार का उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे मुंह में एक वाइब्रेशन होता है, अर्थात वह अपने में समेटने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा है प्रत्येक कोशिका को, उन डेड पड़ी हुई, मृत पड़ी हुई कोशिकाओं को समेटता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में हर दिन लाखों नए रक्त कोशिकाएं निर्मित होती हैं और लाखों की संख्या में पुरानी रक्त कोशिकाएं मृत होती हैं। इसी प्रकार यह जीवन चक्र भी है। हर दिन नए जीव पैदा हो रहे हैं और पुराने जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद नाद, जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है, जिस ध्वनि से ही यह समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है, निर्मित होता है और लय होता है। यही वह शक्ति का स्थान है, भगवती आदि शक्ति का वह तांडव, वह मोहक नृत्य। उसके अनुभव के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब हम प्रणव को अंतर्मुखी करेंगे, अकार, उकार और मकार का प्रारंभ में 2-2, 3-3 मिनट अभ्यास करने के पश्चात, हम अपनी अंतः कोशिकाओं को सुदृढ़ करने के पश्चात अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर जब बढ़ते हैं, फिर अब उस प्रणव अक्षर का अंतःकरण में उच्चारण करते हैं, जिसे हम अजपा जप भी कहते हैं। अंदर ही अंदर जो चलता रहे, प्रारंभ में मुख से, फिर जिह्वा से, धीरे धीरे हृदय से, तब हम उस नाद को अनुभव करते हैं और अंत में बिंदु। इन सब कोशिशों के पश्चात हमें उस बिंदु तक ही जाना है। यही हर जीव का लक्ष्य है, यही हर आत्मा का लक्ष्य है कि उस परमात्मा तक जाना, जिसके हम अंश हैं, उस पूर्ण में समा जाना। तो प्रणव अक्षर, प्रणव प्राणायाम का बाह्य और अंतः स्वरूप, इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग भी इसका अभ्यास करें और अंतःकरण में से उतारें। धन्यवाद। जय श्री राम।